आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सरफेस काउंटिंग। बेटा ये टॉपिक एनआईडी में भी आता है, यूसीड में भी आता है, नाटा जेई में भी आता है। मतलब मेजॉरिटी एग्जाम में आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ वहाँ पे हम सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ डिटेल में बताता हूँ कि मेजॉरिटी क्वेश्चन टॉप पे बैक फ्रंट व्यू से जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन सिमेट्री से भी लेते हैं, जैसे क्यूब काउंटिंग के वीडियोज में मैंने आपको बताया। सरफेस काउंटिंग, तो सरफेस काउंटिंग है क्या, पहले समझ लेते हैं। सारी चीजें बताऊंगा, आपको पता है टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और कुछ क्वेश्चंस रखूंगा हर तरह की डिफिकल्टी के। हेलो माय डियर स्टूडेंट, welcome back to all of you in the amazing platform of physics वाला डिजाइन एंड आर्ट। myself अमरदीप श्रीवास्तव, आई एम योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एजुकेटर। दोस्तों इस नई सीरीज में आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले मैंने आपको कुछ टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं दोस्तों, और आई पूरी मुझे बिलीव है कि आपको उन टॉपिक से बहुत हेल्प हुई होगी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी माइंडसेट से आगे बढ़ते हुए एक और टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सरफेस काउंटिंग। बेटा ये टॉपिक एनआईडी में भी आता है, यूसीड में भी आता है, नाटा जेई में भी आता है। मतलब मेजॉरिटी एग्जाम में आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्टी अलग अलग होती है। मैंने देखा है इस टॉपिक में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम फेस होती है, मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी को बहुत हाई लेवल पे नहीं ले जा पाते हैं। और इस सीरीज को पूरा डिजाइन करते हुए मेरे मन में सिर्फ यही बात थी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक एक टॉपिक में आपके लिए सिर्फ वही लाऊंगा जहां आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत बेहतरीन लेक्चर के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सरफेस काउंटिंग, तो सरफेस काउंटिंग है क्या, पहले समझ लेते हैं। सारी चीजें बताऊंगा, आपको पता है टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और कुछ क्वेश्चंस रखूंगा हर तरह की डिफिकल्टी के। द आउटसाइड पार्ट ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ समथिंग इज नोन एज सरफेस। ये तो किताबी डिफिनेशन है। कह रहे हैं किसी चीज का आउटर मोस्ट जो पार्ट है, बाहर की जो बॉडी है, वो सरफेस कहलाती है। आप ऐसे समझो, सरफेस एक ऐसी जगह है जहां पे हम कोई कटोरी या कोई बर्तन या गिलास रख सकते हैं। सरफेस इज अ काइंड ऑफ प्लेस जहां पे हम कोई बर्तन, कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। आप ये समझ लो। तो हम कर्व्ड स्ट्रेट लाइन पे तो सरफेस रख ही सकते हैं, पर हम कर्व्ड जगह भी तो रख सकते हैं। तो कर्व्ड जगह हो, स्ट्रेट लाइन हो, कैसा भी हो, वो सरफेस में काउंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए आपको 45, क्योंकि थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस मांगता है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो, प्रैक्टिस भी मांगता है। 45 सैंपल क्वेश्चन अलॉन्ग विद ऑल प्रीवियस ईयर और क्लासरूम क्वेश्चंस आपको करने हैं। मेरे क्लास के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे प्री वाईक्यूज आपको करने हैं, और 45 सैंपल क्वेश्चंस करने हैं। इतना सफिशिएंट है दोस्तों इस टॉपिक में आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे ले जाने के लिए। 2 और मोर क्वेश्चंस आस्क्ड इन मेजॉरिटी ऑफ, ज्यादातर एग्जाम में चाहे वो डिजाइन हो या आर्क हो या इससे बाहर के भी वो हैं, वहां पे बेटा इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इजी प्लस एंड मॉडरेट। इसकी जो डिफिकल्टी है वो इजी प्लस और मॉडरेट ही रहती है, मतलब थोड़ा मॉडरेट साइड क्वेश्चंस भी बनते हैं अगर हम हाई डिफिकल्टी की बात करते हैं। ये तो बेसिक बात हो गई दोस्तों। एक और बात, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस सीरीज के वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें बच्चों, आप उनका बेनिफिट होगा। हमेशा याद रखिए वो बच्चे भी ग्रो कर पाएंगे, सीख पाएंगे और कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी लेवल बता दिया, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सरफेस डज नॉट चेंज ड्यू टू कलर चेंज। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ, समझिएगा। कभी भी कलर चेंज होने से सरफेस चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल, ये मैंने एक सरफेस बनाया, एक लाइन के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, ये हमारा एक सरफेस है, मैं इसी में ये दूसरा ऐड कर दूं तो ये एक और ये एक सरफेस नहीं होगा। ये एक सरफेस अलग अलग नहीं होने वाला है। ये कंप्लीटली बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली हमारा वन सरफेस ही रहेगा। मतलब कलर बदलने से सरफेस चेंज नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एडिंग अनदर लाइन टू द वन लाइन डज नॉट चेंज द सरफेस। सेम चीज अभी जो पहले बताई, एक लाइन हमारे पास थी, उसी में एक लाइन और ऐड कर दी, सरफेस चेंज नहीं होता है। होगा अभी आगे, लेकिन नॉर्मली उसी अगर आपने पॉइंट आगे बढ़ाया है तो वो नया सरफेस नहीं बनता है। कर्व्ड एरिया इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट इन द सरफेस। जब हम सरफेस काउंट करते हैं बेटा, तो उसमें कर्व्ड एरिया, जैसे ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, ऐसे कर्व्ड एरिया बना दिया तो ये एक और ये एक अलग अलग सरफेस हो जाएगा। हम कर्व्ड एरिया को भी काउंट करते हैं। A new surface is created only when there is an angular change between one line to another। अब ये है क्या, आपके पास एक लाइन है, देखिए वो सब लिखा है डेफिनेशन जो मैं समझा रहा हूँ, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बेटा आपके पास ये एक सरफेस है, मैंने बताया एक लाइन से दूसरी लाइन ऐड करने से सरफेस चेंज नहीं होता, लेकिन अगर एक लाइन से दूसरी लाइन आपने हल्का से एंगुलर चेंज के बाद किया है, वो ऐसे हो, वो ऐसे हो, वो ऐसे हो, वो जरा सा ऐसे हो, कुछ भी हो, अगर एक लाइन से दूसरी लाइन आपने बनाई है और बेटा उन दोनों के बीच छोटा सा एंगुलर चेंज है, एंगुलर चेंज आ रहा है, तो आप वो बेटा हमारा एक नया सरफेस हो जाएगा। तब वहां पे एक नया सरफेस वो बन जाता है।
आगे, टू काउंट द नंबर ऑफ सरफेस डिवाइड डायग्राम इनटू 6 डिफरेंट व्यूज एंड देन ऐड ऑल। कौन कौन से व्यूज है? टॉप, बैक, फ्रंट, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। क्या कह रहा है? कभी भी सर ये बहुत ध्यान से करिएगा, इससे बेटा आपके हो सकता है 1-2 सेकंड आपको ज्यादा लग जाए, लेकिन बच्चों आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई रहेगी। कभी भी सरफेस काउंटिंग का क्वेश्चन करिए, उस पूरे डायग्राम को 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कौन कौन से? एक टॉप, एक उसका बैक, सामने सामने से मुझे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट, इससे इसको दिखा के आपको बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, तो बेटा इसका हमारा टॉप हो जाएगा, ये टॉप से हो गया। इसी तरह ऊपर नीचे से देखेंगे तो बॉटम हो गया, फ्रंट हो गया, फ्रंट का ये पीछे वाला ये बैक हो गया, ये बैक आ गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये वाला। तो हमेशा सरफेस को 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम वहां से बेटा इसको टोटल ऐड करके सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ सेकंड ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। एक लाइन में दूसरी लाइन बढ़ाने से सरफेस चेंज नहीं होगा, एक लाइन में दूसरे कलर की लाइन ऐड करने से सरफेस चेंज नहीं होगा। सरफेस के बीच में कर्व्ड एरिया है तो उसको भी सरफेस में काउंट करेंगे। एक लाइन से दूसरी लाइन थोड़े एंगुलर चेंज के साथ ऐड होगी तो एक नया सरफेस बन जाता है। सरफेस काउंट कैसे करेंगे? डायग्राम को 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, राइट एंड लेफ्ट साइड व्यू, इसको सबको ऐड कर देंगे, हमारे सरफेस आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, ओके चलिए। जैसे मैंने बताया था, मैं हर डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, एक दो बेसिक क्वेश्चंस, फिर एक दो हायर डिफिकल्टी के। क्वेश्चन नंबर 1, ये एनआईडी 17 का क्वेश्चन है, N7 वो लिखा हुआ है। हाउ मेनी सरफेस आर देयर इन द गिवन? अब सरफेस निकालना है। अब बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम क्यों वो चीज करें, हैबिट डालें टॉप बैक फ्रंट की? नहीं, हमारे अप्रोच ऐसे होने चाहिए बेटा, इजी क्वेश्चंस हो, मॉडरेट डिफिकल्टी को हो या हायर डिफिकल्टी का, हम पूरी एक्यूरेसी के साथ अपने कॉन्सेप्ट के साथ उसे अप्रोच करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले बताया था, मैं उसी बेस पे आगे ले चलूंगा। अब देखिएगा, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, 6 सबको निकाल के ऐड कर देंगे। अब टॉप से सबसे ऊपर, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं डायरेक्शन बना के दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से देखूंगा टॉप से, तो एक ये सरफेस मिला 1, एक ये वाला मिला 2। मतलब ऊपर छोटा हो बड़ा हो मोटा पतला मैटर नहीं करता, सिर्फ स्पेस होना चाहिए जहां आप कुछ रख सके। एक ये मिला, एक ये मिला, तो टॉप से मुझे 2 मिल गए, चलेगा। अब टॉप का अपोजिट क्या होता है? बॉटम। तो बॉटम से नीचे से देखेंगे, यहां से सिंगल शीट, बॉटम ऑलवेज हैविंग सिंगल शीट सरफेस, हमेशा याद रखिएगा, बॉटम में हमेशा एक सिंगल शीट होती है, अनलेस स्पेसिफाई या तो दिखाया गया हो। तो नीचे से देखने पे कंप्लीट, यहाँ कोई डिवीजन नहीं होगा, नीचे कोई डिवीजन नहीं होगा, वी हैव कंप्लीट 1 शीट एट द बॉटम, सो बॉटम से हमें 1 मिल गया। अब आते हैं फ्रंट पे। बेटा फ्रंट यहाँ से सामने से देखेंगे, तो जब फ्रंट से देखेंगे तो ये वाला एक दिख रहा है, ये एक फ्रंट से यही एक दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा, सो फ्रंट से वी हैव 1। अब आ गए बैक से, ये इसका बैक व्यू जाएगा, तो बैक से देखोगे तो एक यहाँ पे ये वाला, और एक ये छोटे वाला, इसका भी तो एक मिलेगा यहाँ पे, तो एक हमें यहाँ पे मिला ये वाले पोर्शन में, एक यहाँ पे मिलेगा, सो फ्रॉम द बैक वी हैव 2। क्लियर? अब हम साइड व्यू पे आ रहे हैं, तो साइड व्यू पे देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा, साइड से एक ये दिखेगा 1, और एक ये दिखेगा। भाई इधर से देख रहे हो, इधर से देखेंगे तो एक ये दिखा और एक ये दिखा, यही तो 2 दिखेंगे, और तो कोई नहीं दिखेगा। भाई जब हम साइड से देखेंगे, बैक से अभी देख लिया, ये वाला दिखा, ये दिखा, साइड से देख रहे हैं, एक ये दिखेगा छोटा वाला, एक ये दिखेगा, सो राइट में हमें 2 दिखा। अब लेफ्ट से देखेंगे, जब लेफ्ट से देखोगे तो यहाँ से देखोगे ये वाला है, तो ये कंप्लीट एक शीट, एक चादर है पूरी, ये कंप्लीट एक शीट। ये पीछे देखिएगा, यहाँ से ये तो ऊपर हो गया, यहाँ हम इस साइड से देख रहे होंगे, तो ये कंप्लीट पूरी शीट एक चादर दिखेगी 1। ओके, तो 1 फ्रॉम द लेफ्ट। तो हमने किया क्या? टॉप, बॉटम, फ्रंट, राइट एंड लेफ्ट 6 अलग अलग व्यूज में डिवाइड करके उनको निकाला। अब ऐड कर देते हैं, 2 3 4 6 8 9, हाउ मेनी वी हैव? 9। इधर आ जाइए, ऑप्शन नंबर डी खत्म। आगे बढ़ता हूँ, मूव टू नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन वो था, थोड़ी सी मैं डिफिकल्टी बढ़ा के आपके सामने रख रहा हूँ। आइए देखते हैं, हाउ मेनी सरफेस आर देयर इन द इलस्ट्रेशन डायग्राम में बताना है। C14 सीड 14 का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन था तो हो गया, लेकिन अगर हैबिट नहीं रखेंगे तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्वेश्चन इजी हो बेटा, क्वेश्चन टफ हो, हमें मैटर नहीं, हमें अपने अप्रोच से, हमें अपने प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ना है। जो प्रोसेस मैंने बताया हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब इधर देखिएगा, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, इधर लिख लेता हूँ, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट,
लेफ्ट टोटल। अब सबसे पहले टॉप से कर रहा हूं, देखिएगा ऊपर से, यहां से 1 2 3, ऊपर से देखने पे ये दिखा, ये दिखेगा, वी हैव 3 फ्रॉम द टॉप, चलेगा? ठीक है, अब टॉप के बाद क्या करेंगे, बॉटम, नीचे, नीचे से देखेंगे, क्या बताया था, बॉटम ऑलवेज कंटिन्यूस सिंगल फ्लैट शीट अनलेस अनलेस स्पेसिफाई, नीचे से देखने पे सिंगल एक शीट स्पेसिफाई होगी हमें, ठीक है, हो गया। अब फ्रंट से देखते हैं, सामने से, फ्रंट से, ये वाला एक, ये वाला 2, ये अंदर डेप्थ वाला 3, ये भी तो दिखेगा अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन से देखोगे तो, देखो इस डायरेक्शन से देखो कौन कौन से दिख रहे हैं सर, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक अंदर पर, सो फ्रॉम द फ्रंट वी हैव 3। ठीक, नाउ बैक, अब बैक व्यू पे आ जाते हैं, इस साइड से देखेंगे, तो जब बैक से देखोगे तो ये पीछे बड़ी वाली चादर का ये वाला हिस्सा, ये पूरा, थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जब बैक से यहां से देखेंगे तो ये पीछे चादर वाला ये एक हिस्सा, एक ये छोटा यहाँ पे भी तो दिखेगा, यहाँ पे अंदर की तरफ ये जो कट है, ध्यान से देखिएगा, एक तो पीछे बड़ी वाली चादर ये, और ये यहाँ पे इस वाले के जो छोटा सा कट है, इसका भी तो अंदर की तरफ एक दिखेगा। सो 1 और ये 2 और ये वाला, ये जो एक छोटा सा पोर्शन रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका 3, तो फ्रॉम द बैक वी हैव 3, बैक से हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब साइड व्यू पे आते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ बच्चों, देखिएगा साइड व्यू माने यहाँ से राइट, यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन देखेंगे राइट व्यू से, 1 2 छोटा वाला 3 देखिएगा, 1 2 छोटा वाला 3, और ये अंदर वाला 4, फिर से बता रहा हूँ, 1 2 3 अंदर वाला 4, फ्रॉम द राइट वी हैव 4। ओके, इसी तरह लेफ्ट से आ जाते हैं, लेफ्ट से इस डायरेक्शन से देखोगे, ये पूरी चादर, ये बड़े वाली बेल्ट पूरी जो पड़ी है 1, ये दूसरा ये अंदर वाला है 3, जैसे जैसे देखो, जैसे राइट में तुमने ये वाला हम लोगों ने लिया था ना बेटा, इसी के जस्ट अपोजिट ये जो अंदर की तरफ ये वाला होगा, तो एक ही पूरा बड़ा वाला बेल्ट जो पूरी प्लेन शीट थी 1, और ये वाला एक हमारे कितना आ गया जो दूसरा 2, सो फ्रॉम द राइट वी हैव 2, सारे निकाल लिए, अब ऐड कर दीजिए, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 14 + 2 16, ऑप्शन बी। ये जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं ना, ये बेटा आपकी एक्यूरेसी आपको गलत नहीं करने देगी, टाइम ज्यादा लगेगा, बाद में स्पीड बढ़ा लेंगे, दो चीजें, एक्यूरेसी एंड स्पीड, पहली प्रायोरिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी होगी बच्चों। आई होप ये क्लियर है दोस्तों। ओके, मूव टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हो। ठीक है, सीट 15 का भी क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं, थोड़ी सी और डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे रीजन ये है बेटा कि कभी कभी हम सिमेट्रिसिटी का यूज करते हैं इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम सिमेट्रिसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ रखने जा रहा हूँ, देखिएगा बच्चों, जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, टॉप बैक फ्रंट भी काम करेगा, लेकिन उससे और कहीं ना कहीं एडवांस अप्रोच भी आ जाएगा। जब हम इस टॉपिक को अपने लेक्चर में कर रहे होंगे तो यहाँ वहाँ पे हम सारी चीजें मैं आपको यहाँ डिटेल में बताता हूँ कि मेजोरिटी क्वेश्चन टॉप बैक फ्रंट व्यू से जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन सिमेट्री से भी लेते हैं, जैसे क्यूब काउंटिंग के वीडियोज में मैंने आपको बताया। बच्चों ऐसा नहीं लग रहा जो चीज यहाँ दिख रही है हूबहू सेम यहाँ बनी है, ध्यान से देखिए, जो चीज यहाँ दिख रही है सामने बनी है यार, हूबहू यही चीज तो पीछे भी यहाँ बनी है, तो क्यों काउंट करें दो बार, फ्रंट का निकाल के डबल कर दूं, बैक का आ जाएगा, एडिशनल एरिया जो है उनका अलग से निकाल दूं। आइए समझ में आई, अब आपको इसी पॉइंट के साथ मैं आगे यहाँ क्वेश्चन में ले चल रहा हूं दोस्तों, देखिएगा 1 2 3, ठीक है भाई, 1 2 3, सो 3, इसी तरह नीचे वाले में 3 6, इधर वाले में 3 9, इधर वाले में 3 12, चलेगा दोस्तों? भाई यहाँ पे 3 है सर, तो 3 + 3 + 3 + 3 12 तक पहुंच गए, कोई दिक्कत? अब 12 के बाद 13 14 15 16, ये वाला 17, फिर से बता दूं, 12 के बाद 13 14 15 16 17, ये जो इधर था, तो अगर 17 फ्रंट से आ रहा है, भाई फ्रंट से कितना आ गया सर, फ्रंट से 17 है, अगर 17 फ्रंट से आ रहा है तो 17 बैक से भी तो आएगा 34, अगर 17 फ्रंट से आ रहा है तो 17 बैक से भी तो आएगा 34। अब इसके बाद सर आपने सब कर लिए, नहीं बेटा, ये जो ऊपर की बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट देखिए, मैं इसे बना के आपको दिखा रहा हूँ, अभी हटा दूंगा, ये पूरी बेल्ट अभी बाकी है, हमने फ्रंट के सारे कर लिए, बैक के सारे कर लिए, अब मैं बेल्ट वाले के लिए आपको बता रहा हूँ, देखिएगा 34 के बाद 35 36 37, 34 का 35 36 37, 3 ऊपर से, तो इसी तरह 38 39 40,
सॉरी 34 तक पहुंचे थे, एक मिनट, 34 तक पहुंचे थे, यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, अगर 3 ऊपर हैं तो 3 नीचे वाले बेल्ट में भी तो होंगे, 35 36 37 38 39 40, 40 तक क्लियर, हमने ये वाली पूरी बेल्ट काउंट कर ली, ये अभी नहीं हुआ है 41, अगर ये 41 है तो इसी का जस्ट अपोजिट 42, भाई 3 ऊपर 3 नीचे, 34 प्लस 6 40, ये वाला एक एडिशनल ये नहीं किया था, ये रहेगा ये और ये, सो हाउ मेनी वी हैव 42। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए स्पेसिफिकली लिया था कि आपको बता सकूं कभी कभी एलबीएच के बिना सॉरी कभी कभी बेटा टॉप बैक फ्रंट व्यू के अलावा हम सिमेट्रिसिटी से भी, टॉप बैक फ्रंट व्यू से हो जाएगा लेकिन अगर आप इसे सिमेट्री से करेंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, इस क्वेश्चन को लेने के पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन है बेटा, आपको एक पॉइंट समझाना था। कभी कभी सरफेस काउंटिंग में ये दिक्कत है, देखिए ये रियल चैलेंज है, ये किताबों में नहीं लिखा होता। हम सरफेस काउंटिंग जब करते हैं ना, कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आती है बेटा कि हम हमारे हिसाब से कुछ और आ रहा है लेकिन आंसर ऑप्शंस में वो है नहीं, तो उस पॉइंट पे हम कैसे उन चीजों को मैनेज करते हैं ये मैं आपको बताने के लिए क्वेश्चन में लेके आया हूं। आइए देखते हैं, ऑप्शंस दिए हैं, सब कुछ है, टॉप बैक फ्रंट बॉटम राइट लेफ्ट। चलिए फटाफट देख लेते हैं, टॉप पे आ जाओ। 1 2 3 4, ऊपर से देखेंगे 4 देखेंगे, 1 2 3 4 चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉप के बाद बॉटम, सिंगल शीट ऑलवेज कंसीडर सिंगल फ्लैट शीट, मतलब यहाँ एलिवेशन चेंजेस दिखने चाहिए थे, तो बॉटम 1, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रंट पे। अच्छा इसमें ये भी होता है बेटा, कई बार हम कोई सरफेस को मैं किसी सरफेस को टॉप में काउंट कर ले रहा हूं लेकिन अगला कोई इसे फ्रंट में काउंट कर रहा है, तो ये हो सकता है पर इसे आंसर चेंज नहीं होता, इस चीज को माइंड में रखिएगा। अब मैं फ्रंट से ले रहा हूं, फ्रंट से देखिएगा बेटा, 1 2 3 4 5, क्या बोला था, कर्व ऐड करते हैं ना, कर्व ऐड करते हैं, 5, ये वाला 6, ठीक है, ये वाला 7। अब देखिए हो सकता है ये आप राइट में भी कर लें बच्चों, जो मुझे फ्रंट से जो जो दिख रहा है मैं सब कर ले रहा हूं, कोई बच्चा उसे राइट से भी कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 1 2 3 4 5 6 7 और नहीं, तो हाउ मेनी वी हैव, अच्छा 7 अगर इसको ले लिया तो इसको भी ले लें क्योंकि सिमिलर है, 8, तो हाउ मेनी वी हैव 8। अब आते हैं बैक पे, बैक पे देखिएगा 1, ये छोटा वाला 2, ये इसके पीछे वाला 3, फिर से बता रहा हूं, और ये वाला 4, फिर से बता रहा हूं, 1, ये छोटा वाला 2, ये छोटा वाला इसके पीछे वाला ये 3, और ये वाला ये जो ये शीट आ रही है 4, तो फ्रॉम द बैक वी हैव 4, क्लीन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे आगे, ओके 4। अब आते हैं साइड व्यू पे बच्चों, साइड से देखिएगा 1 2 3, ये तो आप काउंट कर चुके हो, ये हम काउंट कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यही चीज है 1 2 3, कोई बच्चा इस साइड से काउंट करता लेकिन हमने ऑलरेडी कर लिया तो हम दोबारा नहीं करेंगे, बस ये चीज ध्यान रखना है। 1 2 3, और कुछ बचा है नहीं 3। अब हम आते हैं लेफ्ट पे, लेफ्ट पे देखिएगा बच्चों, पीछे से देखेंगे कंप्लीट शीट, क्योंकि कोई डिवीजन नहीं है, हमें कंप्लीट शीट वहां माननी है, कंप्लीट हम शीट मानेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे आ रहे हैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये एलिवेटेड है, ये मुड़ा हुआ है, ये शीट पूरी ऐसे आ रही थी, ये जो पॉइंट है ये हल्का सा अंदर की तरफ टर्न है, मुड़ा हुआ है, लेकिन हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं। सरफेस काउंटिंग में कई बार क्वेश्चंस में ऐसा आप डिलेमा, ऐसी कंडीशन में आएंगे बच्चों। अब यहाँ पे ऑप्शंस हमारी मदद करते हैं, जरूर इस पॉइंट पे कोई ना कोई आपको गाइड करने के लिए कोई ना कोई वहां पे होगा, तो मैं मान लेता हूँ, ये मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, मैं अभी इसको एक सिंगल शीट मान के चल रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं मेजोरिटी को सिंगल शीट ही मान के चलता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा डाउटफुल है, अब ऑप्शंस के साथ देखेंगे क्या आ रहा है। 4 ये 12 13 13 और 13 से 16 16 और 4 वी हैव 16 एंड 4 वी हैव 20 20 प्लस 1 21, हमारा 21 आ रहा है। अब ऑप्शन में आके देखते हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। एक मिनट सॉरी बच्चों, राइट से ये वाला भी तो ऐड होगा, भाई मैं कहूँ कहाँ गलत हो रहा है, एक मिनट दोस्तों, देखिए यही मिस्टेक होती है बच्चों, जब हम राइट साइड से देखेंगे 1 2 3 ये वाला भी तो ऐड होगा, ये एल शेप जो आ रहा है 1 2 3 4, तो राइट में 4 है हमारा अभी, ठीक है। हाँ अब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा ऐड करने पे 22 आएगा। देखिए एक मिस हुआ, ऊपर नीचे चीजें हो गई, होता है बेटा कभी कभी, दोबारा फिर हमने दोबारा चेक किया तो हमें पता चल गई गलतियां हो रही, हमारा 22 तक पहुंचा है, ठीक है।
ऑप्शंस पे आते हैं 21, 23, 25, तो अब हम फंस गए सर। 22 तो ऑप्शन में नहीं है। मैं आपको जो पॉइंट समझाने जा रहा था, देखिएगा कभी कभी ऑप्शन हमें गाइड करते हैं इस तरह की सिचुएशन में। मेरा आ रहा है 22 जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्या हमने कोई सरफेस छोड़ा है? नहीं, मैंने एक भी सरफेस नहीं छोड़ा, सब काउंट किया है। इसका मतलब 21 तो नहीं हो सकता सर। 22 का 23 हो सकता कि मैं कुछ भूल गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मानता हूं ना, ठीक है। इसका मतलब ये जो पोर्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट में, बेटा ये एलिवेटेड है, ये मुड़ा हुआ है, और यहाँ पे लेफ्ट में एक ना होकर लेफ्ट में 2 हो जाएगा। जैसे लेफ्ट में 2 करेंगे, ऐड कर लिया, अच्छा 12, 12, 13, 13, 17, 17, 21, 23। बस ये मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रखा कि कभी कभी इस सिचुएशंस में ऑप्शंस हमें गाइड करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी 2-3 बार देखिएगा अगर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन सरफेस काउंटिंग। मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे, कॉन्सेप्ट बताया, टॉपिक है क्या, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, कुछ इजी कुछ हाई डिफिकल्टी के क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन जहां मेजॉरिटी डाउट आता है, जहां बच्चा फंसता है, और ऑप्शंस के हेल्प की तरह इन सिचुएशन में हम कैसे निकलते हैं, ये भी मैंने आपको इस सेशन में बताने की कोशिश की दोस्तों। आई होप मेरी कोशिश आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको समझ में आएगा, और जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो हम कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते सरफेस काउंटिंग में, कहीं ना कहीं आप उस चीज से आगे बढ़ पाएंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है बेटा, प्लीज कमेंट करिएगा, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। हम उसे दोबारा कहीं ना कहीं उसे एड्रेस करेंगे। और जिस टॉपिक में बार बार ही बात बोल रहा हूँ, इस सीरीज में मेरा एम सिर्फ यही है दोस्तों, जिस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं गिर, आप कॉमेंट करिए। मैं उन टॉपिक्स पे जहां पे आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, वहां पे 100% आपके सामने कोई ना कोई एक चीज हेल्प के लिए आपके जरूर रखूंगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल और ब्यूटीफुल वीडियो में बहुत जल्दी। कीप रॉकिंग।